आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में अध्याय 2 में एक कविता है धनुष भंग, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। इसके 18वें भाग की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले मैंने आपको 17 भाग बताए हैं। मैं 4-4 लाइन करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत ही सरल कविता है। इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इसमें जो भी शब्द आए हैं उनके अर्थ आपको मालूम हो। तो व्याख्या में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है जो आपको समझ में ना आए। चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले एक एक शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। भृगुपति, भृगुपति का अर्थ है यहाँ पर परशुराम। केरी, देखिए केरी का मतलब होता है का के की, तीनों हम बोल सकते हैं। अब हमारे व्याख्या के समय हमको क्या कहना है, का कहना है कि की कहना है, वो हम लोग देख लेंगे। तो केरी माने का के की। गर्व, गर्व माने गर्व या घमंड। गरुआई, गरुआई माने होता है गुरुता या भारीपन या घमंड की अधिकता। ठीक है, तीन में से कुछ ले सकते हैं आप। सुर माने देवता। मुनि वर्ण माने होता है मुनिगण। केर यहाँ पे आया है का के की, तीनों हो सकता है। कदराई माने कातरता या आप भय कह सकते हैं या आप डर कह सकते हैं, कोई एक ले लीजिए। कातरता, भय या डर। सीता जी। कर यहाँ पे आ चुका है, कर यहाँ पे आ चुका है, तिबारा आ रहा है का के की। सोच, सोच माने होता है चिंता। जनक सीता जी के पिताजी हैं। पछतावा मतलब पश्चाताप या पछतावा। रानीन, ये शब्द सीता जी की माता जी के लिए आया है, तो सीता जी की माता जी। कर, कर का मतलब का के की यहाँ भी होगा। दारुण माने कठिन या अधिक, तो दारुण माने कठिन। दुख आप समझ ही रहे हैं, वही रहेगा। दावा मतलब दावानल या दावाग्नि, तो दुख रूपी दावाग्नि होगा, तो दावा जो है वो दावानल आग। शंभु चाँप, शंभु चाँप यानी कि शिव जी का धनुष, शंकर जी का धनुष। बड़ मतलब बड़ा। बोहितु, बोहितु माने होता है जहाज। पाई माने पाकर। चढ़े माने चढ़ गए। जाय मतलब जाकर। सब माने सभी लोग। संग माने होता है एक साथ या समाज, समाज ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम समाज कर ले संग को। बनाए मतलब बनाकर। राम श्री रामचंद्र जी। बाहु माने भुजा, बल माने ताकत। सिंधु सागर, अपारू मतलब बहुत बड़ा जिससे पार न पाया जा सके। चाहत मतलब चाहते हैं। पारु मतलब पार होना। नहीं मतलब नहीं। को मतलब कोई। कड़हारू मतलब केवट या नाविक। तो सभी शब्दों के अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब जब सारे शब्द के अर्थ आपको मालूम हो गए तो कहाँ क्या दिक्कत है, बस थोड़ी सी चीज़ें और आपको देखनी है कि हम कैसे क्या अपनी तरफ से जोड़ते हैं। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या करें। इसके पहले थोड़ा सा हम संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें। तो देखिए संदर्भ मैंने पहले भाग में बताया था, तो इस पूरी कविता के लिए संदर्भ वही होगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। प्रसंग बार बार बदलता है, तो प्रसंग हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष को, परशुराम के घमंड, देवताओं और मुनियों के डर, सीता जी की चिंता, जनक जी के पश्चाताप और सीता जी की माता जी के दुख का कारण बताया है। और आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं भृगुपति परशुराम के गर्व की गरुता, घमंड की गरुता, देवताओं और अपने से जुड़े देवताओं और मुनिगण की कातरता या देवताओं और मुनियों का डर, सीता जी की चिंता, जनक जी का पश्चाताप, सीता जी की माता के कठिन दुख की अग्नि, कठिन दुख की अग्नि,
शिव रूपी धनुष, शंभुचाप शिव के धनुष रूपी बड़े से जहाज को पाकर सब एक समाज बनाकर चढ़ गए। सभी अपने से जुड़े सभी श्री रामचंद्र जी के बाहुबल रूपी अपार सिंधु के पार होना चाहते हैं, लेकिन अपने जुड़े लेकिन उनके पास कोई भी नाविक नहीं है, अर्थात उन्हें यह कोई बताने वाला नहीं है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी अवश्य तोड़ लेंगे। ठीक है, यही इसकी व्याख्या है। लेकिन अब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए, तब समझ में आपको बात आएगी। देखिए, ध्यान से सुनिए। ये जो परशुराम जी है, इनको घमंड है कि मेरे सिवा शिव जी के धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता, और ये घमंड है कि मैंने तो 21 बार क्षत्रियों को मारा है, तो मुझसे कोई बलशाली नहीं है। तो देखिए, ये एक ऋषि हैं और इनको ये घमंड हो जाए कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। और ये सुर यानी देवता और जो मुनिगण हैं, इनको डर है कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं। सीता जी को भी चिंता है कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं। जनक जी भी पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कठिन प्रण क्यों कर लिया, पता नहीं रामचंद्र जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं। सीता जी की माता को भी यही दुख है कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिए कि सभी की चिंता किस पर अटकी हुई है, शंभुचाप शिव जी के धनुष पर टिकी हुई है। अगर शिव जी का धनुष टूट जाता तो सबकी चिंता दूर हो जाती और सबका दुख जो है वो टूट जाता। तो सब लोग यही श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल पर कि उनको यह है कि इनके पास बल है और ये सब पार होना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं क्योंकि इनको कोई बताने वाला नहीं है कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ लेंगे। आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है, यही सेंस है इसका। चलिए, अब एक बार फिर से सुनिए, आपको बात समझ में अब आ जाएगी। देखिए, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पहले अपनी तरफ से। तुलसीदास जी कहते हैं, परशुराम जी के घमंड की अधिकता या गर्व की गरुता, देवताओं और मुनियों का डर, सीता जी की चिंता, जनक जी का पश्चाताप और सीता जी के माता की कठिन दुख रूपी अग्नि, सभी शिव धनुष रूपी बड़े से जहाज को पाकर जाकर उस पर चढ़ गए। अभी जाकर उस पर चढ़ गए, इसको छोड़े रहिए। सब एक समाज बनाकर जाकर के चढ़ गए। सभी अपने जुड़े सभी राम के भुजाओं के बल के अपार सिंधु के पार जाना चाहते हैं, अर्थात सभी शिव धनुष के टूटने पर अपने कष्ट को खत्म होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उनके पास नाविक, कढ़ारू माने नाविक नहीं है जो इन्हें यह आश्वस्त कर सके या इन्हें यह बता सके कि आपको दुख करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक लिख लेंगे, सभी नहीं, कोई एक नहीं है। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को अवश्य तोड़ करके आपके कष्टों को खत्म कर देंगे, और जो आपकी व्याख्या है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो बात बिल्कुल समझ में आएगी। आज इतना ही, कल इसके आगे हम लोग अगले भाग पर चलेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे।